हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हो गई है नए सुबह की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो अभी यहाँ पे मायरा भी जाग गई हैं मेरे साथ और तन्नू भी जाग गई हैं, क्योंकि इनको आहट मिल जाती है ज़रा सी तो ये तुरंत ही जाग जाती हैं कि मम्मी कहाँ जा रही है। कभी कभी सच में बहुत ज़्यादा इतना चिपकती है, ये देखो ऐसे पकड़ के लेटी हैं कि मम्मी कहीं चली ना जाए। और पर इनके आंखों में ना नींद भरी है अभी, तो ये सो जाएंगी, क्योंकि ये कच्ची नींद जाग गई है, खेल के सो चुकी थी। तो अभी यहाँ पे तन्नू भी फिर से लेट गई हैं सोने के लिए। तो मैंने कहा उठ जाओ, क्योंकि अब नहीं सोना है, नहीं तो फिर टाइम भागता ही जाता है। सुबह का टाइम ऐसा रहता है, जब स्कूल जाना रहता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इतने जल्दी जल्दी घड़ी चलती है कि क्या ही बताएं। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, अपने सुबह के कामों पर लग जाते हैं। और यहाँ पे मायरा को लिटा दिया है झूले में, क्योंकि इनको नींद भरी थी आंखों में। मैंने कहा ये सो जाएंगी तो मैंने लिटा दिया, वरना अगर ये बेड पे ही लेटी रहती ना तो ऊधम करती और सोती नहीं, और रोती मुझे देख देख के। क्योंकि जैसे ही मैं काम में लग जाती हूँ तो ये मुझे देख के इतना ज़्यादा रोती है कि मम्मी गोदी ले ले। तो सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि इनको गोदी तो बिल्कुल ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो देखा कि बारिश हो चुकी थी भयंकर वाली। यहाँ पे पानी भी भरा है, क्योंकि नीचे ना पत्थर लगा हुआ है पाइप में, जहाँ से छछूंदर आती है। तो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि गंदा कर देती है घर, लैट्रिन कर जाती है, बहुत महकती है उसकी लैट्रिन। तो बस यहाँ पे कमरे में पानी भर गया था, तो सबसे पहले तो वो साफ़ किया। इतनी ज़्यादा बता टेंशन हो जाती है जब भी पानी टपकता है नीचे, चारों तरफ छींचल लेदर सी हो जाती है पानी के वजह से, बहुत ज़्यादा फैलता है ना, ऊपर टीन से भी टपकता है। इसमें मसाला भरना है पर नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ना ये सब स्यात ही लगती है, स्यात निकलती है अलग से, तब होता है घर का काम। तो अभी यहाँ पे भिंडी रखी हुई थी, मैंने कहा चलते हैं सबसे पहले धो लेंगे भिंडी, फिर बनाते हैं। तो अभी आ गए हैं किचन की तरफ। तो किचन को दोस्तों मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, लेकिन यहाँ पे भिंडी धो के आया ना तो पानी डलिया से निचुर रहा है, तो उसको मैंने साफ़ किया। क्योंकि अभी ना थोड़े से चावल निकाल लेते हैं, क्योंकि आज मन कर रहा था चावल की खीर बनाने का। तो ऐसे चावल तो नहीं खा सकते हैं भिंडी के साथ, खा लिए जाते हैं, लेकिन भिंडी वैसे ही सिकुड़ के थोड़ी सी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो चावल की खीर बना लेंगे, और भिंडी सूखी सूखी रहेगी, चावल की खीर और भिंडी पराठा ये सब चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि सुबह सुबह ना लंच के टाइम अच्छा लगता है थोड़ा सा एक दो चीज़ एक्स्ट्रा हो। तो जब जैसा टाइम होता है मेरे पास, जब मैं जैसा कर लेती हूँ। लेकिन अभी ना मैंने बेटियों के लिए मैंने सोचा सभी के लिए एक साथ बनाए, पर आज ना थोड़े से लेट ही होते जा रहे थे, लेकिन सब समय पर सारा काम अच्छे से हो गया था मेरा आज भी। तो बेटियों को तो मैंने जगा दिया था, तो उन्होंने मंजन ब्रुश किया, वहीं पे नहाने लगी थी। नहाने के बाद फिर वो कपड़े पहनने लगी हैं, क्योंकि अब ये है कि काव्या बड़ी हो गई हैं तो मुझे इतना सिरदर्दी नहीं होती है। नहीं, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि कभी कभी हम कपड़े पहनाते थे, कभी कभी हस्बैंड जी तो हमेशा ही पहनाते थे, मैं कभी कभार पहनाती थी। लेकिन अब वो खुद से ही पहन लेती है और तन्नू को भी पहना देती है, तो बहुत सारा हो गया है। और सच में बच्चे बड़े होते जाते हैं तो माँ और बाप का आधा काम बढ़ जाता है, मतलब फिर उतनी टेंशन नहीं रहती है, वो खुद ही अपना इतना कर लेती हैं। सिर्फ बाल चोटी नहीं कर पाती हैं, तो जैसे जैसे बड़ी होगी धीरे धीरे वो भी करना सीख जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को कट करके सबसे पहले फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है कढ़ाई में, और खीर भी मैंने चढ़ा दी थी बनने के लिए, यानी कि चावल पकने के लिए चढ़ा दिए थे। तो चावल हमारे पक चुके हैं। मैंने कहा पहले हम भिंडी छौंकेंगे, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था और हाथ बहुत स्लो चल रहे थे मेरे। और पता है जब कम टाइम बचता है तो कभी कभी ना ऐसा रहता है कि हाथ कप कपाने लगते हैं कि जल्दी से काम हो जाए जल्दी। क्योंकि अभी बेटियों के ना मैंने बाल भी नहीं बांधे थे। तो अभी यहाँ पर लहसुन, प्याज और हरी मिर्चियाँ और कट कर लेंगे, तो फिर हम भिंडी को छोक देंगे। भिंडी को पहले मैंने इसलिए फ्राई कर लिया है क्योंकि ये लिबलिबा है ना, हस्बैंड जी को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है भिंडी लिबलिबाती है जब। लेकिन प्याज लहसुन कटा नहीं था, तो ऐसे ना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। भिंडी आधे से ज़्यादा तो पक ही जाती हैं, और उसके बाद बाकी की इसमें पक जाएंगी जब तक प्याज लहसुन मैंने कट किया है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को छोक दिया है, सबसे पहले अच्छे से पका लेंगे।
और यहाँ पे हमने चावल भी देखा तो चावल हमारा अच्छे से पक चुका था, तो मैंने डाल दिया है दूध। तो दूध डालने के बाद इनको और अच्छे से पका लेंगे कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारा सब भूंज लिया था, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन वगैरह। और उसके बाद जो मैंने मसाला पीस कर रखा था, सारा खड़ा मसाला और हरी मिर्ची, मिर्ची नहीं सॉरी, धनिया और सूखी मिर्ची, सारा मसाला वो डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भर के। और उसके बाद सेकने लगे थे फटाफट से बेटियों के लिए पराठा, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम भाग रहा था और मैं भी बहुत जल्दी हाथ चलाने में लगी हुई थी। मैंने कहा जल्दी टाइम पर हो जाए, क्योंकि रिक्शे वाले भैया आ जाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है, और उनके आने से पहले ही 1-2 मिनट भेज देते हैं तो वो लेके चले जाते हैं बच्चों को। तो बस यहाँ पर टाइम तो उतना नहीं हो रहा था, पर हम लोगों को लगता है हड़बड़ा जाते हैं एकदम से कि क्या ही करें। तो यहाँ पे बस जल्दी से गोल गोल छोटे छोटे से पराठे सेकने लगे थे। हम कब वो कर रही थी वीडियो शूट। और यहाँ पे मायरा को देखना, ये देखो, ये ना मैं डंडी लगा देती हूँ कि इसका मुंह एकदम से ना दबे झूले में, तो ये खींच खाच के फेंक देती हैं कभी कभार, तो अजीब सा ही करती हैं। तो यहाँ पे कब्बो कुछ बोल रही थी। तो अभी ना 8 टंकी जल्दी ही चल गई है, यानी कि 7 और 25 पे चल चुकी है। तो अभी पानी भरने जा रहे थे, पर काफ़ी भीड़ हो जाती है तो इसलिए खड़े थे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए भी पराठे सेक दिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैं रोटियां सेकने लगी हूँ। तो इस तरीके से रोटियां सेको बहुत अच्छी लगती हैं सेकने में। तो मैं यही वाली रोटियां तवे पे ही सेक रही हूँ सारी रोटियां अच्छे से। और उसके बाद जैसे ही ये सभी लोग घर से गए तो मैंने तुरंत ही अपना काम चालू कर दिया था साफ़ सफाई का। तो जो भी बर्तन पड़े हुए थे सारे बर्तन धुले, और कमर की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है सुबह सुबह। पता नहीं, एक तो कहते नहीं है उल्टी सीधी हवाएं चल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा शरीर दर्द होने लगता है। मेरा भी बहुत शरीर दर्द होता है जैसे कि हवा चलती है। और सावन भादों का टाइम ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं ना, तो जो भी दर्द रहते हैं पुराने से पुराने दर्द वो भी उमड़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम ना ऐसे हवाएं चलती हैं तो दर्द होता है शरीर। मेरा भी बहुत ज़्यादा कमर दर्द होती है और हस्बैंड जी की कमर बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो ये सब तो थोड़ा कमज़ोरी के कारण भी होने लगते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने बाहर आंगन की साफ़ सफाई की, और उसके बाद अभी आ चुके थे अंदर की तरफ। तो बाइक लेके नहीं गए हैं, बाइक एक ही बाइक से गए हैं बाहर, जो मतलब 2 लोग पार्टनर हैं तो उन्हीं की बाइक से गए थे। तो आज बाइक भी नहीं निकली है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा खुला खुला माहौल नहीं लग रहा है, एकदम से बंद से लगते हैं बाइक खड़ी हो जाती है, क्योंकि छोटी सी जगह है और निकलने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है यहाँ से। तो मेरी बाथरूम ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है, तो इसको जल्दी ही साफ़ करना रहता है, क्योंकि ऐसे काम करते रहो ना तो गिरने का डर रहता है। तो मैंने थोड़ा सा निरमा डाल लिया था, बाथरूम को अच्छे से कर दिया है रगड़ के साफ़। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि घर का सारा काम हमारा हो चुका है, झाड़ू पोछा और धुलाई वगैरह हर चीज़ हो गई है, चारों तरफ की साफ़ सफाई कर दी है मैंने, और अभी हो चुके हैं हम फ्री। तो ये देखो, सोच रहे थे जल्दी से नहा लें और ये जाग गई और रो रही हैं बहुत तेज वाली ना बाबू। अगर जग जाती है ना तो फिर किसी की भी बात नहीं सुनती हैं। 10 मिनट में नहा लेते, पर नहाने भी नहीं दिया ना बेटू, ना बेटू बापू। सब लोग चले जाते हैं ना तो इसलिए इसको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर चिड़चिड़ाने लगती हैं। मायरा मायरा मायरा, तो दीदी कहाँ गई? कब्बू कहाँ गई? कब्बू दीदी, कब्बू दीदी, दीदी। मायरा मायरा कैसे खेल रही तोता से? मैं तोता नील गगन में हूँ उड़ता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्ठू मिट्ठू मैं कहता। तो ये ना बहुत ज़्यादा सुनती हैं फ़ोन में। आँख फोड़ दोगी क्या? फोड़ दोगी क्या मम्मी की? मम्मी की आँख फोड़ दोगी क्या? फिर मम्मी कैसे देखेगी बताओ बेटू? बेटू मम्मी कैसे देखेगी फिर? तो मुझे है नहाना, मैं सोच रही हूँ इसको झूले में लिटा दूँ तो नहा लूँ जल्दी से, क्योंकि फिर देर ऐसे होती रहती है, आलस आ जाता है मुझे ना।
सुबह बर्तन धोते टाइम इतनी नींदी आ रही थी, सच्ची बताएं, पता नहीं सुबह जल्दी जग जाते हैं। तो कल मैं आपको बात बताऊं, कल मैं जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी ना, तो ऐसे मैं फ़ोन पकड़े हुए थी, ऐसे बजे थे 10 बजे का टाइम हो रहा था। तो सारा काम हो गया था, नहाना भर रह गया था और कमरे में पोंछा लगाना। तो मैं ऐसे पकड़ी हूँ फ़ोन, पता कैसे हो रहा था, पता नहीं कितना टाइम आँख लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। फिर मैंने कहा अब नहीं करने वाले हैं ब्लॉग एडिट, अब तो सोएंगे आराम से। फिर मैंने 1 घंटे तक सोया, कम से कम 10 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने आराम से सोया और इसने भी सोया। तो ये जब जागी उसके बाद फिर मैंने इनको नहलाया, नहलाने के बाद तेल मालिश करके लिटा दिया, तो ये आराम से सो जाती हैं। अच्छा, इनकी मालिश कर दो ना तो ये आराम से, मायरा मायरा बेटू, मायरा अब मारेगी मम्मी को, बहुत मारती है भैया, बार तो खींच खींच के नोचती है सभी के बुरी तरीके से। पापा की तो कान नोचती है, बार नोचती है। मुंह में न डालो बेटू, लग जाएगी, मुंह में न डालो, लग जाएगी भैया की। तो अभी देखते हैं, इनको आराम से धीरे से सुला देंगे, उसके बाद हम नहा लेंगे, क्योंकि फिर ये नहाने नहीं देंगी, मुझे पता है। तोते में ना वो बॉल थी बीच में, तो इन्होंने तोड़ दी है, खींच खींच के फोड़ दी, उसमें एक छर्रा डला था, बजती थी। अब ऐसे ही खेलने में लगी हैं। खाया नहीं जाता है, तोता है तोता, मिट्ठू है मिट्ठू। और मेरा नहाना भर रह गया था, उससे पहले मैंने मायरा को नहला दिया है कि ये आराम से सो जाएंगी। इनकी मालिश कर दी है मैंने, अच्छे से तेल कज्जू भी कर दिया है। तो ये खेलने में लगी हुई हैं, मैंने कहा झूला में लिटा देंगे और आराम से सो जाएगी। जब तक कि कब्बो तन्नू आएंगी तब तक ये अच्छे से सो लेंगी। और यहाँ पे ये किसी भी चीज़ से खेलने लगती हैं। तो ये देखो, अभी इनको कपड़े पहनाना बाकी था। बाकी अभी गर्मी मतलब बरसात का मौसम चल रहा है, तो डाइपर पहना के रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाथरूम करते हैं बरसात के टाइम में बच्चे। तो यहाँ पे बस मैंने इनको झूले में लिटा दिया है और थोड़ा सा मैं बांध दूँगी, क्योंकि मैं नहाने लगूँगी, पता चले ये उठ के बैठ जाएँ तो डर लगता है कहीं गिर ना जाएँ। और मैंने नहा लिया, काफ़ी कपड़े थे, बेटियों के थे, हमारे थे, सारे कपड़े धुल लिए हैं। और मायरा अभी तक सो ही रही हैं, तो यहाँ पे फैला देंगे, सूख जाएंगे, क्योंकि आज धूप निकल रही है। धूप निकल रही है, कभी कभी तेज़ आ जाती है, कभी कभी बदले छा जाती है, ऐसे ही निकल रही है। लेकिन कभी कभी जब धूप निकलती है तो बहुत तेज़ गर्मी लगती है। और यहाँ पे झाड़ू करने के बाद फिर से काफ़ी पत्ते झड़ गए हैं। तो ये देखो, मायरा सो ही रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना चाय बना लेते हैं। अपने लिए ही बना रहे हैं खाली, क्योंकि अभी बेटियां तो आई नहीं हैं। सुबह टाइम ऐसा रहता है कि चाय नहीं मिलती है, तो मैं नहाने के बाद ही चाय बनाती हूँ, तो पी लेती हूँ आराम से। इन लोगों का खाना ही पीना हो पाता है सुबह टाइम, आप लोग समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा भगदड़ वाली ज़िंदगी है सुबह की। तो अभी यहाँ पर मैं चाय छान लेती हूँ, और फैल भी गई है, इससे बहुत जल्दी चाय फैलती है। तो कर दिया है साफ़, क्योंकि चींटियाँ बहुत लगती हैं हमारे घर पे। और अभी यहाँ पे टंकी चल रही थी, ऐसे कब्बो तन्नू आ चुकी हैं तब टंकी चली है, उससे पहले चली थी थोड़ी सी, तो टंकी भर गई है। लेकिन बच्चे पहले से ही बंद करने में लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो बंद करके आ जाओ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है। गंदगी क्या, मिट्टी वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है। मैं कम ही जाती हूँ, जब कोई नहीं दिखता है तो चली जाती हूँ। तो बच्चों ने मुझे चाबी बंद करके दे दिया है, तो मैंने कहा चलो फुर्सत हो गए हैं, शाम को ही चलेगी फिर सीधा। और उसके बाद लग रही थी बहुत भयंकर वाली भूख, क्योंकि भिंडी भी हो गई थी ख़त्म। थोड़ी सी ही मैंने अपने लिए बचाई थी, मैं ज़्यादा भिंडी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे नुकसान करती है, पेट दर्द होता है मेरा, बादी होती है ना थोड़ी सी, इसलिए। तो अभी यहाँ पे बस मैं रोटियों का पराठा सेकने लगी थी। इस तरीके से अच्छा लगता है खाने में। जब भी मैं सुबह अपने लिए पराठा नहीं सेकती हूँ, जब भी मेरा मन करता है तो मैं इस तरीके से सेक के खा लेती हूँ, नमक डाल के आराम से खा लेती हूँ। इसमें कैसी शर्म, जो मन करे वो खाओ, कोई अपनी पसंद है, जैसा मन करे जैसा खाना खाओ। तो बस इन पर नमक डाल के मैंने खाया पराठा। उसके बाद बेटियों को भी बनाया था, उनको भी काफ़ी पसंद है। हमारे घर में ना ऐसा जितने लोग हैं सभी को ही पसंद है।
और उसके बाद अभी यहाँ पे लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि 2-3 बार तो झाड़ू लग ही जाती है। आंगन में बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ते हैं, वैसे तो नहीं गंदा हो पर पत्ते के वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे कपड़े भी पड़े हुए थे तो मैंने कहा उतार लेते हैं, क्योंकि अभी इनके मैडम पढ़ाने आने वाली हैं तो यहीं पे बैठ जाएंगी, क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी है, आगे अभी खड़िया बिछ नहीं सकती है। यहाँ पे मायरा सोती हैं ना तो परेशान करती हैं, और जग जाती हैं तो फिर बेटियों को पढ़ने नहीं देती हैं, तो फिर इनको बाहर लेके बैठना पड़ता है। लेकिन मैं शाम के टाइम क्या करती हूँ कि अंदर ही ले लेती हूँ, काम करती रहती हूँ अपना जब तक ये कोचिंग करती हैं। और अभी यहाँ पे मैं आराम से लेटी थी, इन लोगों से बोल रही थी थोड़ा सा धीरे से पढ़ो, लेकिन नहीं पढ़ना, इतना तेज़ पढ़ रही थी कि क्या ही बताएं, मेरे तो कान दर्द होने लगते हैं कभी कभी। ये बहुत तेज़ चिल्लाती हैं दोनों, मतलब चिढ़ के वजह से। चोटी को के बांधी थी तो मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझ गए थे कि मैं क्या बताऊँ। तो आज मैंने फिर से जूड़ा लगा लिया, क्योंकि चोटी से बाल ऐसे निकलते रहते हैं ना तो उलझ जाते हैं। बहुत बाल टूटे आज हमारे, तो हम अभी चोटी नहीं बोएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं मेरे चोटी की वजह से। मायरा जग गई है, उनको भी उठा लें क्योंकि काफ़ी देर से सो रही है। मायरा, मायरा, मायरा जग गई, बाबू मेरी जग गई, मायरा जग गई। तो जी ऐसे ऐसे उतरने की कोशिश करती हैं, डर लगता है कहीं कूद ना जाए, लेकिन अभी हम सब लोग यहीं पे हैं। मायरा, मायरा मैया में लेटा था बेटा, मम्मी का बेटा मैया में लेटा था क्या? देखो इधर देखो, ऊपर देखो। ये दोनों तो ऐसे पढ़ती हैं कि क्या ही बताएं। पढ़ेंगी नहीं, जब पढ़ेंगी नहीं तो जब पढ़ेंगी तो इतना चिल्लाएंगी कि क्या ही बताएं। मायरा पापा दो मम्मी को पापा दो, मम्मी पापा आ गए, पापा। मायरा के पापा कहाँ है? पापा आओ, आओ पापा, मायरा रो रही, आओ पापा, पापा आओ, पापा आओ। देखो पापा आ गए बेटू के, अब तो रोने लगी है।